श्राद्ध न करने पर क्या पितर संतानों को देते हैं श्राप? क्या कभी मन में आया है ये सवाल? तो गरुड़ पुराण में लिखा जवाब जरूर जान लें। अगर हम पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या पितर हमें श्राप दे देते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में पितर अपनों को भला श्राप कैसे दे सकते हैं। क्या आपके मन में भी पितृपक्ष और पितरों से जुड़े ऐसे सवाल आते हैं? तो इसका जवाब गरुड़ पुराण में लिखा गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में पितृलोक के बारे में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज उनमें से कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पितृलोक की खास बातें और पितरों के श्राप से जुड़े कुछ सवाल। क्या पितरों का श्राद्ध न करने से वे हमें श्राप दे देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतानों को श्राप क्यों दे देते हैं? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितर नाराज होने पर श्राप भी दे सकते हैं? गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है? पितर कौन है? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा हो लेता है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितर और दूसरे मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी में आते हैं जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय कर लेते हैं। पितृलोक में क्या पितर देते हैं अपने परिजनों को श्राप? सोचिए, आपका कोई अपना समय निकाल कर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उसका आदर सत्कार करने के बजाय उसकी अवहेलना करते हैं या फिर उसके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते तो आपके उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश लेकर आती है। मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखी मन की हाय से भगवान भी नहीं बच पाए हैं। कई पौराणिक कहानियों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। जब किसी भी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है तो वे फलीभूत हुए हैं। जैसे महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। अगर वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था उनके यदुवंश का विनाश होगा। उस समय के साथ गांधारी का श्राप भी सच हुआ था। पितरों को दुखी करके नहीं रह सकता है कोई सुखी। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में सभी पितरों को योनियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। पितर अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्मों को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकली अपनों को लगती है। कोई पितर अगर ज़्यादा क्रोधी होता है तो वे दुख और क्रोध से भरकर वापस अपने लोक लौट जाता है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के मन प्रसन्न होने पर मनुष्यों को खोया हुआ राजपाट तक वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।